बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब अव्वल नमाज की अहमियत के बयान में। इस बाब में दो फसलें हैं। फसल अव्वल में नमाज की फजीलत का बयान है और दूसरी फसल में नमाज के छोड़ने पर जो वाइद और इताब हदीस में आया है उसका बयान है। फसल अव्वल नमाज की फजीलत के बयान में पहली हदीस बयान फरमा रहे हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौमी रमज़ान। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। उसके बाद नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। फ़ायदा, ये पांचों चीज़ें ईमान के बड़े उसूल और अहम अरकान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक खेमे के साथ तशबीह दी है, एक खेमे जैसा करार दिया है जो 5 सुतूनों पर कायम होता है। बस कलमा शहादत खेमे की दरमियानी लकड़ी की तरह है और बकिया चारों अरकान बमंजिला उन 4 सुतूनों के हैं जो चारों कोनों पर हों। अगर दरमियानी लकड़ी न हो तो खेमा खड़ा ही नहीं हो सकता, और अगर ये लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में से कोई सी लकड़ी न हो तो खेमा तो कायम हो जाएगा, लेकिन जौन से कोने की लकड़ी नहीं होगी वो जानिब नाकिस और गिरी हुई होगी। इस पाक इरशाद के बाद हम लोगों को अपनी हालत पर खुद ही गौर कर लेना चाहिए कि इस्लाम के इस खेमों को हमने किस दर्जे तक कायम रखा है और इस्लाम का कौन सा रुकन ऐसा है जिसको हमने पूरे तौर पर संभाल रखा है। इस्लाम के ये 5 अरकान निहायत अहम है, हत्ता कि इस्लाम की बुनियाद इन्हीं को करार दिया गया है और एक मुसलमान के लिए बहैसियत मुसलमान होने के इन सब का एहतिमाम निहायत ज़रूरी है। मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह जल्ल शानुहु के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है। इरशाद फरमाया कि नमाज। मैंने अर्ज़ किया कि उसके बाद क्या है। इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, अच्छा बर्ताव करना। मैंने अर्ज़ किया कि उसके बाद कौन सा है। इरशाद फरमाया कि जिहाद। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस में उलमा के इस कौल की दलील है कि ईमान के बाद सबसे मुक़द्दम नमाज है। इसकी तायीद इस हदीस सही से भी होती है जिसमें इरशाद है अस्सलातु खैरु मौज़ूइन, यानी बेहतरीन अमल जो अल्लाह ताला ने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया है वो नमाज है। और अहादीस में कसरत से मजमून साफ और सही हदीसों में नकल किया गया कि तुम्हारे आमाल में सबसे बेहतर अमल नमाज है। चुनांचे जामे सगीर में हज़रत सौबान इब्न अम्र, सलमा, अबू उमामा, उबादा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन 5 सहाबा से यह हदीस नकल की गई है। हज़रत इब्न मसूद और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से अपने वक्त पर नमाज का पढ़ना अफजल तरीन अमल नकल किया गया है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अव्वल वक्त नमाज पढ़ना नकल किया गया है। मकसद सबका करीब ही करीब है।